नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 1 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं 4 आतंकियों की, ये खत्म हो चुके हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के सभी 8 आतंकी एनकाउंटर में मारे गए हैं। पुलिस ने भोपाल के ईंटखेड़ी गांव में सभी आतंकियों को मार गिराया। इस मामले में हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने एडीजी जेल को पद से हटा दिया। डीआईजी को भी निलंबित कर दिया गया। इससे पहले जेल से भागने के दौरान इन कैदियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी और एक अन्य को बंधक बना लिया। ये आतंकी चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फाड़ने में कामयाब हुए थे। इस घटना से सिर्फ राज्य ही नहीं, पूरे देश में हड़कंप मच गया था। फिर आनन फानन में अलर्ट जारी किया गया देश भर में। मारे गए आतंकियों में वैसे आपको बता दूं, शेख मुजीब, खालिद, माजिद, अकील खिलजी, जाकिर महबूब, अमजद और सलीक नाम के 8 आतंकी शामिल हैं। तो भोपाल में जिस जगह एनकाउंटर हुआ वहां हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता प्रवीण दुबे पहुंचे। इलाके में भीड़-भाड़ तो आप साफ तौर पर देख ही पा रहे हैं, लेकिन चूंकि हाई अलर्ट था, एक वॉचमैन की हत्या करके फरार होने की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी और उनको वहीं पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। प्रवीण दुबे की ये रिपोर्ट आप देखिए मौका से। भोपाल जेल से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो लालदांत इलाका है, वहां की पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने उन 8 आतंकवादियों को जो सिमी के घोषित जो सिमी के आतंकवादी जेल से भागे थे उन्हें मार गिराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसटीएफ, क्राइम और एटीएस, ये तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। उनकी बॉडी भी यहाँ 8 की 8 बॉडी यहाँ पर पहाड़ी में रखी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि पहले इनपुट इन्हें गांव वालों से मिला था और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर घेराबंदी की और उसके बाद इन आतंकवादियों को मार गिराया। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। उधर आईजी योगेश चौधरी के मुताबिक जेल से भागे आतंकियों के पास हथियार थे, उन्होंने फायरिंग की और इसी के बाद पुलिस मुठभेड़ में ये सभी 8 आतंकी मारे गए। 2 बजे करीब सेंट्रल जेल भोपाल से 8 जो कैदी थे, ये लोग फरार हुए थे। इसके लिए तुरंत बहुत ही गंभीर प्रकरण था। सभी जगह सर्च पार्टीज और जो हम लोग जितने भी पेट्रोलिंग और जो हम लोगों का पॉसिबिलिटीज थी, उन पॉसिबिलिटीज से वर्क करते थे। एक इनपुट मिला था इसमें। उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो जिला पुलिस भोपाल की टीम थी और सीटीजी और एसटीएफ वाली भी टीम्स थी, इन तीनों ने मिलकर जो है इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया, उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मड़ीखेड़ा पठार एरिया है, अचारपुरा के पास में, वहाँ पर ये सारे जो है इन लोग की डेथ हो गई। सर, इनके पास भी हथियार थे जिसमें स्थानीय आदमी ने आके दिया था। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट किया। ये सारी चीजें जो है मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आने वाली चीजें हैं। मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ी चुनौती जो थी, जिसको भोपाल पुलिस, एसटीएफ और सीटीजी के साथ मिलकर इन लोगों ने जो है इस चैलेंज को जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करके उसको। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का कहना है कि गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। देश के लिए चैलेंज है ऐसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के द्वारा पोषित है और हर जगह पर इस तरीके से पाकिस्तान के प्रयास चलते हैं। और जो भी आरोपी जेल से भागे थे उन लोगों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। इसमें ये एक सफलता मैं मानता हूँ और इसमें कुछ खामियां होगी भी, नहीं भी होगी, राज्य सरकार उसके जवाब देगी और हमारे मिनिस्ट्री से उसका जवाब मांगा गया, रिपोर्ट मांगा जाने की मुझे खबर है। हमारे मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर तुरंत एक्शन ली है। बगल में जो तस्वीरें चल रही हैं साइड में, आपने देखा होगा कि वो बहुत ओपन एरिया है, आसपास छोटे छोटे गांव हैं। गांव वालों ने ये पूरा एनकाउंटर देखा है, वो कह क्या रहे हैं सुनिए।
सर बहुत ही सराहने लायक काम है। एमपी पुलिस से हमें बहुत उम्मीद है, वो हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगी और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ इस चीज के लिए। टेरर फैल चुका था पूरी कॉलोनीज में, बट एमपी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये आतंकी थे कौन कौन सिमी के, ये बता देते हैं आपको। एक तो शेख मुजीब है कोई, मोहम्मद खालिद अहमद है, अब्दुल माजिद है, अकील खिलजी है, जाकिर हुसैन सादिक है, महबूब गुड्डू, अमजद और मोहम्मद सलीक। चादरों की रस्सी इन सबने बनाई, आठों ने, और दीवार फांदकर भाग गए ये सिमी के आतंकी जेल से। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने नकली चाबी भी बनाई थी। सिपाही रमाशंकर यादव की हत्या करके फिर ये भागे और एक और जो सिपाही है उसको रस्सियों से बांध दिया था और उसके बाद फरार हो गए थे। अलर्ट पूरे राज्य में घोषित कर दिया गया था धरपकड़ के लिए, क्योंकि ये सिमी के 8 आतंकी है। दिवाली का वक्त किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते थे, अनहोनी अप्रिय घटना हो सकती थी, इसीलिए पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ इनकी तलाश में जुटी हुई थी। तो एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों में से कुछ आतंकी वो भी है जो 2013 में, याद होगा आपका, खंडवा जेल से भागने का एक मामला सामने आया था, उसमें भागे थे। उन्हें पकड़कर यहाँ पर लाया गया था। खंडवा से 3 साल पहले सिमी के आतंकी जेल से फरार हो गए थे। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। अक्टूबर 2013 में खंडवा जेल से सिमी के 6 आतंकी, एक तो अबू फैजल खान, एक एजाजुद्दीन, अजीजुद्दीन, असलम अयूब, अमजद, जाकिर, शेख महबूब और आबिद मिर्जा, ये सब फरार हो गए थे। आबिद को कुछ ही देर बाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार भी कर लिया था। अबू फैजल, इरफान, नागौरी और खालिद अहमद को एटीएस ने फिर 25 दिसंबर 2013 को उसी साल पकड़ लिया था। सेंधवा पठार के पास में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। फिर इनको दोबारा पकड़ के यहाँ इस जेल में लाया गया, भोपाल जेल में। यहाँ से भी ये फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार एनकाउंटर में खात्मा हो गया। हेलो मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनीष, हम प्रवीण दुबे की वो रिपोर्ट तो देख रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मसले पर अब रिपोर्ट तलब की गई है, क्या जानकारी है? देखिए, रिपोर्ट सुबह तलब की गई थी कि ये जेल से ये जो सारे सिमी के आतंकी हैं कैसे भागे, और अभी थोड़ी देर पहले जानकारी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा फोन किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को और पूरी जानकारी दी और ये कहा है कि जो भी सिमी के जो आतंकी थे, फरार थे, उनको मार दिया गया है एनकाउंटर में। दूसरी बड़ी बात कि अभी इस वक्त ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि एनकाउंटर ये कैसे हुआ था और क्या ऐसा उस समय सिचुएशन थी कि जब पुलिस ने एनकाउंटर किया था और कैसे वो वहां तक पहुंचे थे। तो फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई है, इनिशियल फोन पे जानकारी दे दी गई है, लेकिन कल तक या शाम तक जो डिटेल्ड रिपोर्ट है पूरी घटना भागने से लेकर के मारे जाने तक की, वो शाम तक होम मिनिस्ट्री को पूरी रिपोर्ट आ सकती है। मनीष, अक्सर हर केस में होम मिनिस्ट्री इस तरीके से रिपोर्ट तलब करती है या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई केस? देखिए, जनरली ऐसा होता है कि कोई भी क्राइम होता है उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक स्टेट गवर्नमेंट भेजते हैं, लेकिन जब आतंक के केसेस आते हैं, टेरर के मामले आते हैं, तो रिपोर्ट स्पेशली मांगी जाती है, जिसको होम मिनिस्ट्री का बकायदा जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है वो देखता है कि किस जगह पर आतंकियों से जुड़ी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या है। तो इस सिलसिले में ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ये रिपोर्ट मांगी भी जाती है कई बार। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनीष बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट मांगी है, कल शाम तक रिटर्न रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया है और फोन पर पूरी की पूरी जानकारी वर्बली, ओरली दे दी गई है।